नमस्कार, वेलकम बैक। ये हमारा एनटीपीसी का पीवाई की सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं 8 मार्च 2021 को जो पेपर हुआ था। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इंडियाज फर्स्ट जेनेटिक बैंक फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज लोकेटेड, तो हैदराबाद में लोकेटेड है। फैक्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला है तो इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है ना। रेल सहयोग वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे इज मींट फॉर, तभी 2021 में ये पेपर हुआ था, उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक टॉयलेट, डस्टबिन, ये सब रेल सहयोग जो पोर्टल लॉन्च हुआ है उसके लिए है ना, ध्यान रखना है आपको। इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी व्हाट डज डीएनएस स्टैंड्स फॉर, आप लोगों को पता होगा, डायनामिक नेम सिस्टम, ये नहीं है। डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी ये फैक्ट है, ठीक है। डिवाइडेड नेम सिस्टम नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम भी नहीं है, फैक्ट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। कंप्यूटर से 2-3 क्वेश्चन आया है, हम लोग देख, ये लिस्ट में हम लोग देख रहे हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो आपको पता होगा वर्चुअल इमेज जो ऑब्जेक्ट से उससे लार्ज कौन दिखाता है, तो ये दिखाता है कॉन्केव मिरर, फैक्ट है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। मैथ ही है, पीडीएफ मिल जाएगा मेरी टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जाके। इन विच ईयर सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, 1784 में इन्होंने फाउंड किया था। कब? 15 जनवरी 1784 में, फैक्ट ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो कोलकाता में, है ना। नेम द रोबोट इंट्रोड्यूस्ड बाय चेन्नई ट्रैफिक पुलिस फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट इन जनवरी 2019, ये फर्स्ट हुआ था इस टाइप का कुछ, जिसका नाम था रोडियो, है ना। बस फैक्ट फर्स्ट था, इस वजह से भी ध्यान रखना है ना। करंट का क्वेश्चन था वैसे ये। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज क्विट यूनेस्को इन 2019, आपको पता होगा, ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था, बट हमें अभी के लिए भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी भी अगर यूनेस्को से क्वेश्चन पूछेगा तो अगर ऑप्शन में ये दो कंट्री रहेंगे तो हम लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। दोनों टॉप कंट्री यूएसए और इसराइल, ये दोनों क्विट कर चुके हैं 2019 में यूनेस्को को, ध्यान रखना है। यूनेस्को फॉर्म हुआ था यूएन से ही, 1945 में ये फॉर्म हुआ है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस में, ये भी आपको ध्यान रखना है। हु एर द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड ओवर इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछ रहा है, तो 1925 में कौन? सरोजनी नायडू। कहाँ पे सेशन हुआ था? तो कानपुर में, कानपुर सेशन हुआ था। और अगर फर्स्ट वुमेन पूछ दिया तो वो होते एनी बेसेंट, जो कि 1970 में इन्होंने प्रिसाइड किया था कोलकाता में, है ना। दोनों फैक्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ है। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है। पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, आप लोग चैनल के पेज पे लिंक है, आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। इन विच ईयर इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप वाज इरेक्टेड बाय अकबर, तो इसने इसको स्टार्ट किया था 1575 में। इबादत खाना कहाँ पे किया था इसने? यूपी में, है ना, फतेहपुर सिकरी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने एक नई धर्म बनाई थी, दिल इलाही, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया, इट्स कॉज एंड क्योर, जो हमारे 5th पीएम थे, कौन? चौधरी चरण सिंह, उनकी ये किताब है। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पर अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। वापस से मैथ है। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2020, करंट का क्वेश्चन है। एनजीटी छोड़ दीजिए, अपने काम करनी है। कब स्टार्ट हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, 2010 में। एक्ट भी आया था 10 मई 2010 में ही, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप लोग अभी के हिसाब से देख लीजिएगा कौन इसके चेयरपर्सन है। विच स्टेट इनॉग्रेटेड वन फैमिली वन जॉब स्कीम इन जनवरी 2019, उस समय सिक्किम के द्वारा स्टार्ट किया गया था, बट ये करंट का क्वेश्चन, अपने काम करनी है ना। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कन्फर्ड द पद्म विभूषण अवार्ड इन 2021, करंट का क्वेश्चन, अपने काम करनी है। आप लोग अभी 2024-25 का देख लीजिएगा। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके टाइम कर सकते हैं आप लोग, वापस से मैथ ही है, रीजनिंग, है ना। द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली 0.03%, आप लोगों को पता होगा, है ना, फैक्ट ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा क्या है आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, 21% ऑक्सीजन है, 0.95% आर्गन, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपको ध्यान रखना, 0.1% अदर गैस है ना, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल एज अ फेस्टिवल, एज अ स्टेट फेस्टिवल, तो स्टेट फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश का है ना, ध्यान रखना है आपको। और अगर सिंपल हॉर्नबिल फेस्टिवल आता तो ये मनाया जाता है नागालैंड में, नागालैंड, है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी फैक्ट ध्यान रखना है। प्रपोज न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी स्टेब्लिश्ड एट डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये उस समय प्रपोज किया गया था मांडला में, करंट का क्वेश्चन था, बट ध्यान रखना है आपको, है ना। मैं रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके टाइम कर सकते हैं आप लोग, रीजनिंग है, रिमोट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। स्पाउ डांस बिलोंग्स टू डैश रीजन ऑफ इंडिया, कौन से रीजन में है? तो ये लद्दाख वाले रीजन में डांस, और कौन सा रीजन है ये ध्यान रखना है आपको। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके टाइम कर लीजिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मोन्यूमेंट्स इज नॉट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, तो कौन से? ग्वालियर तो है ही, है ना, बांधवगढ़ ये भी है, असीरगढ़ भी है, जंजीरा पोर्ट नहीं है, इसका ऑप्शन ए होगा। जंजीरा पोर्ट है कहाँ पे? तो ये महाराष्ट्र में है, फैक्ट है, ध्यान रखना है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट,
विच वुमेन फुटबॉलर प्लेयर वन बैलन डी और अवार्ड 2019, ये मिला था मेगन रेपिनॉय को, बट ये तो उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो आप लोग अभी के हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। मैथ ही है, वापस से GS है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो गंगा का सोन तो है, यमुना भी है, गोमती भी है, इंद्रावती नहीं है। ये किसका है, तो ये आई थिंक गोदावरी का है। इंद्रावती गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, फैक्ट ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कौन सा पार्ट नहीं होता है, तो ब्रोंकियल, ये पार्ट नहीं होता है, ठीक है। बाद बाकी सारे कलेक्टिंग डक्ट, बॉमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स ये पार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ध्यान रखना आपको। रीजनिंग का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज का अटैम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल के, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा है, तो काला पानी का डिस्प्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये हमारा प्यारा भारत है ना, और यहाँ पे ये नेपाल वाला रीजन है, तो ये वाला जो उत्तराखंड और नेपाल का जो एरिया है बीच का, यहाँ पे डिस्प्यूट होता है। और 3 रीजन है ऐसा, 3 रीजन क्या क्या है अपना, तो एक काला पानी हो गया, एक लिम्पी या दुहा हो गया, और एक लिपू लेक है ना, माना की लिम्पू, ये लिपू वाला बात जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, इसको नेपाल क्लेम करता है, ये आपको ध्यान रखना था, यही अभी डिस्प्यूट था। हु इज़ द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट टाइम फीमेल डिफेंस मिनिस्टर कौन बनी थी, निर्मला सीतारमण। इन्होंने 2019 में छोड़ दिया, है ना। बाद में किसको मिला, तो बाद में ये मिल गया अभी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह, ये 2019 से डिफेंस मिनिस्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। इन इंडिया इम्पीचमेंट प्रोसेस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू डैश फॉर रिमूवल फ्रॉम ऑफिस, आप लोगों को पता होगा, CGI बिल्कुल होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। प्राइम मिनिस्टर या तो क्या होता है, प्रेसिडेंट जब चाहे तब हटा सकता है ना, या फिर आपको मेजोरिटी अगर लोकसभा में ख़त्म हो जाए तो मेजोरिटी हट सकती है ना, तो प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, बस इतना ध्यान रखना है ना। क्या बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यस वर्ड बोल रहा था, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होते हैं, या फिर लोकसभा का टर्म, जब तक लोकसभा का टर्म कितना 5 ईयर्स, इतने दिन तक प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं अपने आसन पे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेस्ड एज अल्फाल्फा, किसको एड्रेस किया जाता है, तो ये है सतीवा, जो एक टाइप का फ्लावरिंग प्लांट है, फैक्ट ध्यान रखना है आपको। रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग। मैथ का क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। चलते हैं आगे। मैथ है, विच पार्ट ऑफ सीड्स फॉर्म्स रूट ऑन जर्मिनेशन, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये रेडिकल है ना, फैक्ट ध्यान रखना है। और कौन सा डाउनवाइड जर्मिनेट होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। व्हाट काइंड ऑफ स्टोरेज इज रैम, रैम क्या है, तो प्राइमरी स्टोरेज है, आपको पता होगा। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। विच स्टेट टॉप्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन 2020, करंट का क्वेश्चन अपने काम का नहीं है। हाउ मेनी बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलो बाइट्स इन बाइनरी सिस्टम, आप लोगों को पता होना चाहिए, सारा का सारा 1024 बाइट्स होता है ना। 1024 तो होता है, बाद में कि अगर KB है ना, किलोबाइट तो KB, या फिर MB GB, पता होगा आप लोगों को। अगेंस्ट विच एक्ट डिड गांधी जी डिसाइड टू फाइट एंड स्टार्ट अ सत्याग्रह, तो ये हुआ था जब, देखिए आप अगर ऑप्शन से भी जा सकते हैं, अगर आपको पता नहीं होगा तो 1878, 1858, 1773, ये सब लेट है। गांधी जी इंडिया कब आए थे वापस, 1915 में, 9 जनवरी को, और 1915 के बाद ही इन्होंने सत्याग्रह किया हुआ था, 1919 है। ये रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। और ये क्या बोला गया था इसमें, ये कौन सा कानून था जिसमें है कि आपको बिना पूछे, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी आपको बताए आपको अरेस्ट किया जा सकता था, है ना। इस वजह से इसके लिए सत्याग्रह किया था गांधी जी ने, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। नो वकील नो दलील वाला ये था, बिना रीज़न के, देख सकते हैं यहाँ पे, अरेस्ट एनी पर्सन विथ एनी रीज़न वॉट सो एवर। हु वॉज द ओनली पर्सन हु रिमेंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 6 ईयर्स कंटिन्यूसली बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो ये थे हमारे जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये 1940 से लेके 46 तक रहे थे, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनता है, आई थिंक पिछले सेट में ही अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पूछा गया था 1947 में, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन था, तो उस समय थे JB कृपलानी जी, ऑप्शन नंबर C। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर होगा, है ना, ध्यान रखना आपको। अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, है ना, प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ द डस्टबिन इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स आर केप्ट, इसको किया जाता है, रखा जाता है ब्लू में, है ना। ग्रीन में किसको रखा जाता है, ग्रीन में, तो ग्रीन में रखा जाता है जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उसको रखा जाता है। येलो में किसको रखा जाता है, तो येलो में रखा जाता है जो पेपर और ग्लासेस होते हैं ना, उसको ये रखा जाता है येलो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना है। एज ऑफ दिसंबर 2020 हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, अपने करंट का क्वेश्चन था, बस उस समय थे राधा कृष्णा माथुर। मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के थे, ये भी ध्यान रखना आपको, बट करंट का क्वेश्चन अपने काम का नहीं है ये। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड द 50th ईयर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट इन 2019, आपको पता होगा इसरो, मैंने बार बार बोला है 15 अगस्त
1969 को बनाया, तो 1969 पे प्लस अगर 50 करेंगे तो 2019 में 50 साल इसके पूरे होते हैं। ए इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना है आपको। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलोर में। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग, है ना। रीजनिंग है वापस से मैथ। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना, आप लोग शर्माते बहुत है ना। इतना भी क्या है यार, पसंद आ रही लाइक कर दो, है ना वीडियो। साइक्लोन पाबुक ओरिजिनेटेड इन विच रीजन? ये रीजन है गल्फ ऑफ थाईलैंड वाला रीजन, है ना। फैक्ट ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशंस हेल्प्स इन द प्रिवेंटेशन ऑफ सॉइल इरोजन इन डेजर्ट? डेजर्ट में क्या होगा? तो फॉरेस्ट नहीं, एग्रो फॉरेस्ट नहीं, स्ट्रिप क्रॉपिंग भी नहीं, कॉन्टोर प्लॉइंग नहीं, शेल्टर बेल्ट्स, है ना। ऑप्शन नंबर ए फैक्ट ध्यान रखना है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पॉज कर कर सकते हैं आप लोग, वापस से रीजनिंग ही है, आई थिंक रीजनिंग मैथ चल रहा है। पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्पीसीज कैटेगरी इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया? कौन सा सही है? तो ग्रेट हॉर्नबिल वर्नरेबल बिल्कुल सही है, और पहला ही सही है। ब्लैक बक रेयर नहीं है, ये लिस्ट कंसर्न है ना। दूसरा गलत। निकोबार पिजन इंडेंजर्ड नहीं है। एशियन एलिफेंट इंडेमिक नहीं है, बल्कि ये इंडेंजर्ड है, ये भी गलत है ना। वर्नरेबल आई थिंक ये, तो डी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। मैथ का क्वेश्चन आई थिंक, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया टू द कंट्रीज ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सप्लाई? ये है लेस देन 5%। सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? तो कोल से आता है, 62.6% इफेक्ट है। फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से 12.3%, फिर रिन्यूएबल एनर्जी से आता है 23.7%। फैक्ट ध्यान रखना है ना। चलते हैं आगे। मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा आप लोग, है ना। वापस से मैथ रीजनिंग है, पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। जितने भी लेक्चर हुए हैं आप लेक्चर का मेरे को नाम बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा अगर अपलोड नहीं किया होगा तो, है ना। रियो डी जेनेरियो इज नेम्ड बाय डैश एज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020 ध्यान रखना आपको। यूनिसेफ नहीं करेगा, आईएमएफ पैसा से रिलेटेड, यूएनओ नहीं, यूनेस्को यही सब करता है। ऑप्शन नंबर डी हेरिटेज से रिलेटेड, है ना, आर्किटेक्चर से रिलेटेड यूनेस्को करता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके हम कर सकते हैं आप लोग। इन विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस्ड? अमेंडमेंट एक्ट पूछा है, एक्ट आया था 101, है ना, पहला 101 ऑप्शन नंबर सी। और अगर इसी में आपसे बिल पूछा जाता, है ना, तो ये होता 122। ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलते आगे। मैथ का क्वेश्चन वीडियो पास करके हम कर लीजिएगा आप लोग, वापस से मैथ का क्वेश्चन है, मैथ है आई थिंक, छूटे ना एक भी क्वेश्चन। जीएस मैथ रीजनिंग है 89, है ना। देखते हैं हम लोग कोई अगर क्वेश्चन बचा हो तो। मैथ रीजनिंग है आई थिंक ये ख़त्म हो गया हमारा सेंचुरी कंप्लीट, हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं जो पेपर हुआ है 27 मार्च 2021 को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर।